आगे बताया गया है, मन को हर जगह आत्मा का दर्शन कराओ। मन को जहाँ तहाँ भी मन जाए, जो जो कुछ देखे, बोलो यहाँ आत्मा ही है, नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। ये हमारे लिए पक्का हो जाए कि सब जगह जहाँ दृष्टि जाती है, जहाँ विचार जाते हैं, वो सब ब्रह्म स्वरूप ही है और कुछ नहीं है। मतलब ये सागर में लहरें हैं, पानी, लहरें, झाग, बुदबुदिए, बूंदें, बुलबुले सब दिख रहे होते हैं, लेकिन वो सब कल्पित हैं, दिखते हुए भी कल्पित है, क्योंकि जल के सिवाय तो कुछ भी नहीं। पानी ही तो है जो लहर बना, पानी ही है जो बूंदे बना, बुलबुला बना, और उसमें से झाग झाग भी एकदम से दिखने लगते हैं बड़ी तेज़ी से फ्लो में। जब पानी कहीं डलता है या उसमें झाग भी दिखते हैं तो होते तो वो पानी के ही है ना। तो ये दिखाना, भले अलग अलग दिख भी रहा है, मैं अलग, तू अलग, ये अलग, वो अलग, हम उसको अलग करके देख भी रहे हैं, मगर अंदर में ये सुजागी होनी चाहिए कि वो सब एक ही है। मैं पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। जैसे भगवान के लिए नहीं कह सकते कि वो यहाँ है और वहाँ है, भगवान हर जगह पर है। तो अपने को इतना विशाल बनाओ कि आपको महसूस हो कि मैं हर जगह पर हूँ। तो फिर हमें कोई भी किसी प्रकार की भी भगवान से दूरी महसूस नहीं होगी। राम तीर्थ अपने को राम बादशाह बोलते थे, सब जगह मैं ही हूँ, सब भगवान है। तो कोई कहे कि आप अपने को भगवान कहते हो, आप जो हो सब जगह अपने को कहते हो, तो ऊपर 6 मंजिल की बिल्डिंग पे ऊपर गए तो कहते यहाँ से नीचे कूदो, तो वो हंस पड़े जो उनसे कह रहा था ना कि कूदो यहाँ से नीचे। तो उन्होंने कहा पहले नीचे जगह तो खाली करो, तब तो मैं कूदूंगा। वो हैरान हो गया, बोलता है कि जगह खाली करें, जगह तो नीचे पूरा मैदान खाली है। बोले नहीं, वहाँ भी तो मैं पहले से ही मौजूद हूँ ना, घास के रूप में, मैदान के रूप में, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है उस रूप में मैं तो वहाँ पहले से ही मौजूद हूँ, तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ फिर। मतलब उन्होंने, दूसरे ने उनको परेशान करने के लिए इस तरह की बात बोली, तो उन्होंने अपने को परेशान नहीं किया और अपनी आत्मिक स्थिति से नीचे भी नहीं गिरे, अब उसको ऐसा जवाब दे दिया। जो हर समय हमारी ब्रह्माकार वृत्ति रहती है तभी हम ऐसा जवाब दे पाते हैं। बाकी प्रेम है तो प्रेम में हमको दूसरे की कमी भी महसूस होती है, दूरी भी महसूस होती है, तो ये हमारा प्रेम है और इस प्रेम में हमको ऐसा महसूस होता है। लेकिन ये प्रेम अभी देह के तल तक है, देह के तल तक प्रेम है तो हमको ऐसा महसूस होता है। लेकिन जब ये प्रेम हमारा आत्मिक हो जाएगा तो हमको वो कमी महसूस नहीं होगी। ज्ञानी भगवान के हुक्म से चलता है, जैसे हुक्म की हवा उसको कहीं भी ले जाए। पेड़ से पत्ता टूटता है, झड़ जाता है, वो हवा उसको जहाँ ले जाए वो वहाँ चला जाता है। तो ज्ञानी भी सूखे पीपल के पत्ते की तरह से हुक्म से कहीं कहीं भी जाता रहता है और वो हर जगह अपने को ईश्वर से जोड़ के अपने योग में रह के अपने को भरपूर महसूस करता है। बाकी प्यार है, प्यार में ज़रूर आप बोलते हो आई मिस यू, ये वो सब बोलते हो प्यार में, वो एक अलग बात है, उसमें खुशी भी होती है, महसूस करने वाले को भी खुशी होती है और जिसके लिए महसूस करते हो उसको बताओ तो उसको भी खुशी होती है। ऐसे आपका प्यार बढ़ता रहता है। लेकिन हमें अपने आत्मिक स्वरूप को भूलना नहीं है। देखिए जब हम इस प्रकार की द्वैत की भक्ति में रहते हैं तो हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, वो अंदर से याद रहे। कई बार ये बात कही गई कि अपने हाथ रखो काम में और दिल रखो राम में। आप अंदर से ये महसूस करो कि परमात्मा मेरे अंग संग है और मैं उसी का रूप हूँ, और बाकी तो कार्य चल ही रहा है। सुजाग होके कार्य करना चाहिए। हम सुजाग होके जितना कार्य करेंगे तो हम हर चीज़ को अनुभव करके प्रसन्न होंगे। और स्थिति होती है, बचपन में खिलौने बहुत पसंद आते हैं बच्चों को, अपनी पसंद के खिलौने खरीदते भी हैं, इकट्ठा भी करते हैं, लेके भी रखते हैं।
वो खुशी एक अलग होती है। और बड़े होने के बाद आपको खिलौनों में खुशी थोड़ी होती है, फिर आपकी खुशी किसी और चीज़ में होती है। ज्ञानवान बनते हो, ब्रह्मज्ञानी हो जाते हो, तो आपको अपने स्वरूप में रहने में आनंद आता है, उसमें खुशी महसूस होती है। तो जो जिस समय जैसा भी आपका अनुभव था, जैसी भी आपकी स्थिति थी, जैसा भी आपने अनुभव किया, वो अपने आप में बहुत अच्छा है, खराब नहीं है कुछ भी, बहुत अच्छा है। लेकिन ये हमारी मंजिल नहीं है, हम यहीं पर ही नहीं अटक के रह जाएंगे, हम अपना आनंद अपने में ढूंढ के भी तृप्त रहेंगे। ब्रह्मज्ञानी अपना आनंद अपने में ढूंढ के तृप्त रहता है, लेकिन वो सबके साथ उनके जैसा, उनकी स्थिति के अनुसार वो व्यवहार करता है। आप छोटे बच्चे के साथ वैसे व्यवहार करते हो, उसको ऐसे रो रहा है तो उसको चुप कराओगे, या उसको खेल खिलाओगे, हंसाओगे, तो बच्चे के साथ बच्चा बन के ही व्यवहार करते हैं। तो ब्रह्मज्ञानी जिनके बीच में बैठता है तो उनके साथ उनके जैसा बन के ही व्यवहार करता है, तो अगले को लगता है ये मेरे जैसे ही हैं, ये मेरे बराबर ही हैं। जो कोई धरती पे अगर गिर गया तो धरती पे गिरे हुए को उठाने के लिए आपको झुकना ही पड़ेगा, झुक के तो उठा पाओगे। या कोई गहरे गड्ढे में चला गया, खाई में गिरा, गड्ढे में चला गया, बहुत गहराई में नीचे गिर गया, तो उसको बाहर लाने के लिए आपको भी तो नीचे गहराई में जाना पड़ेगा, उतने गहरे गड्ढे में, उतनी खाई में आपको भी तो उतरना पड़ेगा ना। लेकिन है कि वो तो असावधानी से गिर गया था, वो वहाँ जाना चाहता था या नहीं जाना चाहता था, वो असावधानी से वहाँ गिर गया और उसको चोट भी लगी, मदद के लिए पुकार भी रहा है। अब दूसरा जो जाएगा उस गहरे गड्ढे में जाएगा ना उसको निकालने के लिए, लेकिन वो सावधानी से जाएगा, वो किसी रस्सी की सहायता से, किसी सीढ़ी की सहायता से, किसी भी प्रकार से ऐसे सावधानी से जाएगा कि वो नीचाई में पहुंच भी गया, जो पहले से गड्ढे में पड़ा है वहाँ खुद भी पहुंच भी गया, लेकिन वो सावधान है, उसको नुकसान नहीं हुआ। और उसके पास कोई ऐसा साधन भी है जिससे वो अपने को भी और उसको भी साथ में लेके, दोनों को, अपने को और दूसरे को ऊंचा उठा के बाहर उससे निकाल पाता है। तो ब्रह्मज्ञानी के पास साधन है। अज्ञान में लोग माया में गिर जाते हैं। माया इतनी प्रभावशाली है, इतनी बलशाली है कि आपको भ्रमित कर देती है, आप मन उसमें अटक जाता है, चले जाते हो, देह में गिर जाते हो। जिस अवस्था में हम उसमें नुकसान अपना कर बैठते हैं। तो हमारे जैसा बन के ब्रह्मज्ञानी हमारे जीवन में प्रवेश करता है, आता है, लेकिन वो सावधान है। आप तो असावधानी से अज्ञान में गिर गए, दुखी हुए, नुकसान अपना कर लिया, लेकिन ब्रह्मज्ञानी वो सावधान है, वो ज्ञान की सीढ़ी का, ज्ञान की रस्सी का सहारा लेके, भगवान के विश्वास का सहारा लेके वो माया में, देह में उतरता हुआ दिखता है, जगत में जाता हुआ दिखता है, लेकिन वो वहाँ से किसी को उठाने के लिए जाता है। कुछ टाइम लगेगा कि ये ना, इसको इतना ज़्यादा अज्ञानता इसके ऊपर सवार हो गई है, मगर दूसरे को ऊंचा उठाने के लिए ऐसे दूसरों को देखने में लगता है। रामकृष्ण परमहंस थे तो विवेकानंद को वो और ऊंचा महान बनाने के लिए, उसकी क्षमताओं को और निखारने के लिए, प्रकट करने के लिए उसको बहुत साथ देते थे। उसका भी प्रेम था, वो भी तो उनके लिए कहाँ कहाँ से दौड़ दौड़ के जाता था, नदी पार करके तैर के जाता था। और तैरने के बाद जब गया है, उतने तो उसके पास पैसे नहीं है कि नाव में दे के जाएगा, तैर के पार कर लेता था नदी को। अब भीग गया पूरा, तो पहले उस पार जाके वहाँ अपने को पहले किसी पत्थर पे कहीं बैठ के अपने को सुखाता था, फिर जाता था सत्संग के लिए। तो उसको 2-3 घंटे पहले निकलना पड़ता था, भाई इतने घंटे लगेंगे ना धूप में खड़े होकर अपने को सुखाने में, तो वो भी तो इतना करता था। तो रामकृष्ण परमहंस भी उसका ख्याल करते थे। कोई खाने पीने की चीज़ है उसके लिए रख दो, नरेंद्र आएगा ना उसको देंगे, वो भी आता होगा उसको देंगे, या कल आएगा तो देंगे। तो बाकी शिष्य सोचते थे इनको ना नरेंद्र से मोह हो गया है। तो कभी देखने में लगता है ऐसा, लेकिन उन्होंने तो ना खुद उसमें अटके, ना उसको अपने में अटकाया, उसको कैसे ब्रह्म में टिकाया। तो विवेकानंद से आज कितना ज्ञान का कार्य हुआ सब लोग जानते हैं। तो ब्रह्मज्ञानी भी हमारे साथ हमारे जैसा बन के
लगता है कि ये भी देह में है, लेकिन वो देह में रहते हुए भी देह में नहीं होते हैं, और वो दूसरे को ऊंचा उठाने के लिए दिखते हैं और उसको भी ऊंचा उठा लेते हैं। तो ये कार्य करते हैं, ब्रह्मज्ञानी से ये कार्य होता रहता है। हम भी इसी कार्य में सबको अब लगना है, हम सबको, और इसी कार्य में सब लगे भी रहें, मगर सुजाग और सावधान होके। अब मान लो कोई नीचे गहराई में गया और उससे खुद ही वो रस्सी छूट जाए, तो खुद ही दूसरे की मदद के लिए खुद भी खड़ा हो जाएगा उसी के साथ, उसके जैसा बन के। तो ये ज्ञान हमसे नहीं छूटना चाहिए, ये भगवान का विश्वास, गुरु का ज्ञान, ये हमसे नहीं अलग होना चाहिए। अपने स्वरूप का बोध, ये हमसे अलग नहीं होना चाहिए। फिर आप दुनिया में कहीं भी जाओगे, आपका नुकसान नहीं है। सावधान होकर जाओगे और आपके पास उस जगह से ऊंचा उठने के लिए कोई साधन है। तो कभी भी अपने ज्ञान को भूलो नहीं, अपने सच्चे स्वरूप को कभी भूलो नहीं। तो फिर आप देखोगे कि आपका जीवन सबके हित के लिए व्यतीत हो रहा है, सबके हित में, सबके काम आ रहा है। कभी लगता है कि मेरा जीवन तो किसी काम ही नहीं आ रहा है, यूज़फुल नहीं हूँ मैं किसी के भी काम नहीं आ पाता हूँ। तो अपने को यूज़फुल बनाओ, जहाँ बैठो संकल्प करके बैठो कि हमको यहाँ गुरु का कार्य करना है। जिस पे भी दृष्टि डालो, बोलो ये परमात्मा का स्वरूप है, ये भगवान का भक्त है, या ये अगर आपको अज्ञानी भी वो दिखता है तो इस अज्ञानी को मुझे ज्ञानवान बनाना है। ये संकल्प करके आप दूसरे को जिस भाषा में, जिस भाव से, जिस तरीके से भी भगवान समझ में आ सकता है, ज्ञान समझ में आ सकता है, या वो बुराइयों से बच सकता है, तो उस हिसाब से दूसरे से बातचीत करनी चाहिए। जिनके बीच में बैठोगे मौन में तो नहीं रहोगे, मौन व्रत तो नहीं ले रखा है किसी ने भी। बोलोगे तो सही, तो बोलो तो ज्ञान की बात बोलो, और सबके लिए संकल्प रखो। जैसे ब्रह्मज्ञानी संकल्प से सबको तार देता है, ऐसे संकल्प से आप भी हर एक को ज्ञानवान बना सकते हो। गुरु के जैसा कार्य करने वाले सबको बनना है। जहाँ भी भगवान ले जाता है, जो जहाँ बैठता है, सब अपने अपने घरों में रहते हैं, कभी दूसरे शहर में जाते हैं, कभी संबंधियों के पास जाते हैं, या कभी आप मार्केट में जाते हो, जहाँ भी जाते हो आप अपना व्यवहार ज्ञान सहित रखो, और आपकी बोली से, आपकी भाषा से, आपके व्यवहार से, हाव भाव से सबको कोई एक अच्छा संदेश मिले, ऐसा उनको लगे कि मुझे इनसे कुछ एक अच्छा संदेश मिल रहा है। कुछ नहीं बोल रहे हो तो भी आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशंस दूसरे को महसूस होते हुए महसूस हो, ऐसा लगे कि मेरे को इनसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिल रहे हैं। सब तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा आपको अपने अंदर से बाहर डालनी है, फैलानी है। अच्छा ही सबको सोचो, जिस पे दृष्टि डालो बोलो सब भगवान का रूप बने, सब ज्ञानवान बने, इनके अंदर भी ज्ञान हो जाए। आपके द्वारा नहीं होगा, किसी और के द्वारा होगा। आपके लिए कोई अजनबी है, आप उससे बात नहीं करोगे, अजनबी से बात करने का कोई मतलब भी नहीं है, मगर दृष्टि चली गई, जहाँ जहाँ भी दृष्टि गई, बड़े खराब लोग हैं, ऐसे हैं, कैसे झगड़ा कर रहे हैं, ये सब तो आता है व्यवहार से। भले आपको वो सब भाव आया, सेकंड थॉट अंदर में आया, भगवान इनको भी सद्बुद्धि दे, सबको सन्मति दे भगवान इनको भी सही समझ मिल जाए। तो ये होता है पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलाना, अच्छे विचार आपको सबको देना, ये आपके अंदर में होता है। तो ये तो अपने हाथ में है ना, ये तो आप कर सकते हो ना, अच्छे विचार तो रख सकते हो, उसमें तो कोई खर्चा नहीं होता। और शब्द बोलो तो ऐसे बोलो जिससे दूसरे को शक्ति मिले और दूसरे को प्रसन्नता मिले, वो थोड़ा सा ज्ञानवान बन पाए, ये बोलो। और अपने मन को भी यही सुनाना है। तो मन को हर जगह आत्मा का दर्शन कराओ, यही हमारा एक काम है कि अपने मन को हर जगह आत्मा का दर्शन कराओ, ब्रह्म का दर्शन कराओ। मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा। आत्मा की राह दिखाओ मन को, वरना मन मानने वाला नहीं है। मन तो आपको भटकाएगा, जहाँ तहाँ कहीं किस किस गली में पहुँचाएगा। ज्ञानी जीते जी मुर्दे के समान है। ज्ञानी के ऊपर कोई कर्म कर्तव्य ज़रूरी नहीं है, उसकी मर्जी है करे या ना करे। ज्ञानी जीते जी मुर्दे के समान है। क्या आप लोग ज्ञानी हो?
अपने अंदर झांको, जांचो, देखो, क्या आप स्वयं अपने को ज्ञानी कह सकते हो? दूसरा आपको कह रहा है क्योंकि आप ज्ञान में जाते हो, सत्संग रोज सुनते हो या सुनाते हो, तो कोई दूसरा व्यक्ति आपको ज्ञानी कहता है। लेकिन क्या आपका स्वयं का निश्चय क्या है? आपका अपना मन आपको ज्ञानी कहता है? अगर आप अपने को ज्ञानी मानते हो तो क्या जीते जी आप जगत में मरे के समान रहते हो? भजन तो गाएंगे बड़ा अच्छा, मैं जीते जी जग से मर गयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे, नाच गा लेंगे इस भजन के ऊपर, बड़ा झूम लेंगे। लेकिन क्या वास्तव में जीते जी मुर्दे होके रहते हो? अगर मुर्दे होके रहते हो तो एक रस अवस्था में रहोगे, फिर दुख सुख असर नहीं करेगा, फिर संयोग वियोग असर नहीं करेगा, लाभ हानि कुछ नहीं महसूस होगी, मान अपमान सभी द्वंद्वी जोड़ों से ऊपर उठ जाओगे। मुर्दे की कोई प्रशंसा करे तो उसको मतलब नहीं, मुर्दे की कोई निंदा करे तो उसको मतलब नहीं होता। लेकिन तुमको ये सब मतलब हो रहा है, इसका मतलब अभी मुर्दा नहीं बने हो ना। यह मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्म है, मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है, ड्यूटी है। तो मुर्दे का कोई कर्तव्य कर्म नहीं होता है। मुर्दे को लोग उलाहना दे सकते हैं, ऐसे ही चला गया, अभी ये काम करके नहीं गया, अभी बच्चों की शादी तो कर जाता, अभी घर तो बनवा जाता, अभी ये तो पोते का मुंह तो देख जाता, मतलब उसके लिए सोचते हैं। मगर मुर्दे के लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं होता कि उसको कोई कहे उठो और ये काम करो, कि तुम्हारा भी ये कर्म बाकी है, जब तक ये काम नहीं कर लोगे तुमको हम भेजेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। मुर्दे को तो कोई नहीं कहेगा, मालूम है भी मुर्दा हो गया, और मृत होने के बाद उसका कोई इस जीवन से कोई भी कर्तव्य कर्म उसका कोई बाकी नहीं रह गया होता। जितना भगवान ने उसके द्वारा कराना होता है करा लिया, जो नहीं कराना है तो वो किसी और के द्वारा कराएगा। उसका भगवान की तरफ से उसके ऊपर कोई कर्तव्य कर्म नहीं होता। तो ज्ञानी जीते जी मुर्दे के समान है। ज्ञानी के ऊपर कोई कर्म कर्तव्य ज़रूरी नहीं होता। आप ये बोलोगे ये काम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मुझे ये फ़र्ज़ निभाना ही निभाना है, मुझे ड्यूटी निभानी ही निभानी है, तो फिर आप जीते जी मुर्दा नहीं हो, आप अभी भी जीव भाव में हो। अगर आपका मन ये बोल रहा है तुम्हारा ये धर्म है, तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम्हें तो ये करना ही है, तो तुम कौन हो जिसको करना है? तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम देह हो, तुम नाम रूप हो, तुम कौन हो? तुम जीव हो कि तुम ब्रह्म हो, तुम कौन हो? कर्तव्य कर्म तो जीव के होते हैं ना, जीव भाव वाले के होते हैं। बाकी किसी के आत्मा के ऊपर कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। फिर आप बोलोगे हम आत्मा तो हैं मगर शरीर धारण कर रखा है, तो कर्तव्य कर्म तो है, बिल्कुल है, लेकिन वो आपकी स्वेच्छा है, आप उसको करो या ना करो, आपको कोई जोरी ज़बरदस्ती कर्म नहीं करा सकता। ब्रह्म ज्ञानी को कोई जोरी ज़बरदस्ती कर्तव्य कर्म में नहीं बांध सकता है, तभी आप जीते जी मुर्दे के समान हो, वरना सचमुच में मुर्दा थोड़ी हो गए हो। भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, और सब आपको जो आवश्यकता है वो आपको अनुभव होंगी। आप बोलोगे भी, आप विचार भी करोगे, घूमोगे फिरोगे भी, सारे कार्य जो भी कार्य हैं आपके सामने वो करोगे। तो जीते जी मरने का मतलब ये कि आप अपने अंदर कोई कर्तव्य कर्म धर्म ना मानो। सारे कर्म सारे धर्म छोड़ के एक भगवान की शरण जिसने ले ली वही जीते जी मुर्दा हो जाता है। कब्र की शरण जिसने ले ली वो फिर शांत भगवान के खेल को देख के भगवान के हिसाब से चलता है, वो अपने हिसाब से नहीं चलता है। तो हमें अपने अंदर भी ऐसे ही भाव रखना है। हम तो बोलेंगे ये काम मेरे लिए ज़रूरी है, और दूसरा भी तुमको ज़बरदस्ती घसीट के बिठाल देगा, तुम्हें ये काम करना ही है। जो लोग भी कर्तव्य कर्म अपना समझते हैं या मन नहीं है फिर भी कहीं जाते हैं बंधते हैं, तो किसी न किसी जीव भाव के कारण ही तो गए। ज्ञानी की मर्जी है जाए या ना जाए, लेकिन आप ये सोचो आप अपनी स्वेच्छा से आना जाना करते हो संबंधियों के पास या कहीं घूमने या किसी भी जगह पे, या कोई ज़बरदस्ती आपका संबंधी आपको घसीटता है, कोई आपको ज़बरदस्ती लोकारीत में या सांसारिक कार्यों में ज़बरदस्ती फंसाता है, या उसमें आपकी अपनी मर्जी है। अपनी मर्जी से करते हो तो खुश रहो, फिर शिकवा शिकायत नहीं होना चाहिए।
फिर अपने अंदर बंधन भी महसूस नहीं होने चाहिए, फिर कोई कमी भी महसूस नहीं होनी चाहिए। तो हम कर्तव्य कर्मों से कैसे ऊंचे उठेंगे? ज्ञानी के अपनी मर्जी, वो कर्म करे या ना करे। कर लेता है तो भी शोभायमान होते हैं उसके कर्म, नहीं करता है तो उस पर कोई दोष नहीं होता। ज्ञानी के ऊपर कोई दोष नहीं होता, इसने ये किया, इसने ये नहीं किया। विवेकानंद को बड़ा दोष लगाने लगे लोग, तुमने घर में ध्यान नहीं दिया, तुमने इतना बुद्धिमान विद्वान पढ़े लिखे होकर भी नौकरी नहीं की, घर में पैसे की कमी थी और घर में भी ध्यान नहीं दिया। तुम बाहर सबको सुख देने में, बाहर सबको ज्ञान देने में लगे रहे, लेकिन घर वालों के मन को, उनको सुख देने में, उनको ज्ञान देने में, घर के जो समस्याएं थी, आर्थिक धन की समस्या, उसको सुलझाने में तुम नहीं लगे। और उस परेशानी में तुम्हारे कारण से तुम्हारी बहन ने आत्महत्या कर ली। ज्ञानी के ऊपर भी लगा ना, दोष लगा कि तुमने नहीं ध्यान दिया, तुम्हारा धर्म था, तुम घर के लड़के थे, तुमको नौकरी करनी चाहिए थी, तुमको घर का पैसा लाके लालन पालन घर सब घर वालों का अच्छे से करना चाहिए था, तुम तो लग गए सत्संग में। तो उन्होंने वो दोष अपने में थोड़ी माना। उन्होंने कहा तुम लोग आज कहते हो कि मेरे कारण से मेरी बहन ने आत्महत्या की, तो देश की ना जाने कितनी बहनें मेरे कारण से आत्महत्या करने से बचेंगी, और बच रही हैं। जिनको सही समझ मिल रही है तो बच रही हैं। तो ज्ञानी कर्तव्य कर्म करे या ना करे वो उसकी अपनी मर्जी होती है। वो उधर लग गए लाइन में, निष्काम की लाइन में चले गए, कोई सकाम की लाइन में लग जाता है। जो जहाँ जिस लाइन में रहता है उसको वहीं की तो मंजिल मिलती है। माया में जाते हो कि भगवान की तरफ जाते हो, ज्ञानी की अपनी मर्जी होती है। दादाजी ने अपने जीवन में अपना सामने देखा लक्ष्य क्या है, उस पे चले, फिर अपना मन की चेकिंग, अपना जीवन उसको देखा, फिर कैसा भी कार्य किया अपने को जांचने के लिए कि मैं बंधन में हूँ कि मैं मुक्त हूँ। घर में शादी, घर में पहली शादी, सबसे बड़ी लड़की की पहली शादी, खुद पिता, सोचो पिता हो और वो अपने घर में लड़की की शादी, बेटी की शादी हो रही हो, और वो पिता शादी से 3-4 दिन पहले ही चला जाए अपनी मर्जी से, सत्संगियों को लेके चले गए कहीं, तो कितना मन को मोड़ा और अपने आप को जांचा। आप लोग तो शादी घर में होगी तो जाओगे क्या? अरे पहले शादी निपटा लें फिर जाएंगे। दूसरों की शादी में भी नहीं जाते कहीं। उनकी तो अपनी सगी बेटी की शादी थी, और ये भी नहीं था कि कोई मन मुटाव हो, कोई नफरत हो, प्रेम से थी। और पहली शादी हो रही है, कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, कितने काम होते हैं, कैसे बारात आएगी, कैसे स्वागत होगा, सब ठीक से शादी हो जाए, कितना आप सोचो। तो सभी लोगों ने इस प्रकार के अपने घरों में देखे होंगे कार्यक्रम, तो उसमें कितनी अंदर में जिम्मेदारी की भावना होती है, और कितना एक प्रेशर होता है माइंड पे कि सब ठीक ठीक विदा होके ठीक ठीक चले जाएं, सब अच्छे सारा निपट जाए। मगर वो खुद चले गए तो उनको कोई बांध सका क्या? दोष तो भले लगा, बहुत सबको बुरा लगा, लेकिन शादी तो हुई, और शादी के 2-4 दिन बाद चले आए वापस। तो अपने अंदर की जो कर्तव्य कर्म की भावना थी, जिम्मेदारी की भावना थी, उससे अपने को छुड़ाया ना, कि मैं जीते जी अगर मर चुका हूँ तो मेरे बिना भी तो काम चलेगा। और ज्ञानी से कोई बहुत दिन तक नाराज़ भी नहीं रहता है, क्योंकि वो किसी द्वेष के कारण ऐसा कर्म नहीं करता, वो अपनी उन्नति करने के लिए ऐसा करता है, अपने को माया से और बंधनों से छुड़ाने के लिए वो अपने साथ ऐसा करता है। अब उनके ऊपर से कोई गुरु नहीं था शरीर रूप में जो उनको बार बार युक्ति दे बताए। उनके गुरु तो उनको सत्संग सुना के उसके बाद जैसे रटन पे चले गए, फिर अपने आश्रम में चले गए, फिर उनका दोबारा उनसे मुलाकात ही नहीं हो पाई। उनके गुरु का शरीर शांत हो गया, वो तो ब्रह्मलीन हो गए। फिर तो सारी मेहनत उन्होंने अकेले से अपने से ही की ना। ये शौक था कि मुझे योग लगा के मुक्त होना है,
और सबको मुक्त करना है। तो उन्होंने अपनी चेकिंग करते चले गए। फिर बाद में कुछ साल के बाद में बेटे की शादी होने लगी। जब बेटे की शादी हुई तो सबने सोचा कि ये तो अब खड़ा ही नहीं होएगा शादी में। तो सारे बोलते नहीं, हम क्यों नहीं खड़े होंगे, बेटे की शादी है। सारे रीति रिवाज ये वो जाना सब किया। तो उन्होंने ये अपना अनुभव बताया कि करने में और ना करने में, दोनों में हमने अपने को देखा कि वास्तव में हम सबसे अलग हैं। तो ज्ञानी करता भी है और नहीं भी करे, उसकी मर्जी है। अगर वो कोई कर्म करता है तो जो खुश होते हैं। गीता भगवान शादी करके लखनऊ में आए। फिर यहाँ पे सारे कर्तव्य कर्म जो उनको लगा ज़रूरी है वो सब उन्होंने किए, जो लगा ज़रूरी नहीं है वो नहीं किया। छूट के भी बैठे और मर्यादित होके भी बैठे। फिर उनके छोटे देवर की शादी होने लगी। तो जब देवर की शादी हुई तो माँ बन के सारा जिम्मेदारी उठा के काम किया। जैसे बेटे की शादी कोई माँ करवाती है तो वो क्या क्या रीति रिवाज करती है, माँ को यहाँ ये करना है, माँ को वो करना है, सबके अपने अपने होते हैं ना, रिवाज होते हैं। तो फिर माँ बन के सारा कार्य भी किया। तो ये भी नहीं कि कोई ब्रह्म ज्ञानी है तो वो करेगा या नहीं करेगा। उनका हर कर्म सबको शोभायमान लगा, सबको अच्छा लगा। तो हम अगर वास्तव में जीते जी अपने को मुर्दा मानते हैं और अपने को हम ज्ञानवान मानते हैं तो हम किसी कर्तव्य कर्म में बंधेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं। हम करते हैं तो अपनी मर्जी से, नहीं करते हैं तो अपनी मर्जी से, किसी की ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। ऐसा अपना जीवन ज्ञान से सबका बने और सब लोग ऐसा अपना जीवन बनाने के लिए पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। तो ज्ञानी के ऊपर कोई कर्म कर्तव्य ज़रूरी नहीं होता। आप बोलोगे ये काम तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। गुरुजी बोलते थे छोटे छोटे कामों में भी तुम बंधन में आ जाते हो। घर में जितने लोग हैं उतनी चाबियां बनवा के सबको दे दो। जो जिस समय घर में अंदर एंटर करेगा ताला खोल के अंदर आ जाएगा। और तुम लोग जो हो, अभी फलाना गया है वो आएगा तब निकल के जाऊंगा, अभी बहुत छोटी छोटी बातों में भी सब बंधन में आ जाते हैं। ये अभी नहीं जा सकते, अभी तो फलाना गया है, अभी हम गए, अभी तुम गए। उसका अपना जीवन है, तुम्हारा अपना अपना जीवन है, सबका अपना अलग अलग ही तो जीवन है। सब अपने अपने निश्चय से ही तो मुक्त होगे। तो ज्ञानी के लिए कोई ज़रूरी नहीं, वो उसकी मर्जी है, वो करे या ना करे। कोई तुमको कुछ बोलता है तो उसकी गलती नहीं है, क्योंकि वो नहीं जानता कि तुम क्या हो और तुम्हारे में कौन सी शक्ति है, तुम कौन सी शक्ति हो। मान लो आपको कोई कुछ कहता है, टोके, अपमान करे या किसी बात के लिए विरोध करे, आपको कोई कुछ बोल देता है तो मन बड़ा दुखी होता है। मैं तो ऐसा हूँ भी नहीं, तो भी मुझको ऐसा बोल दिया, मेरे को क्यों ऐसा बोला इसने, तो आप दुखी हो जाते हो। तो कोई तुमको कुछ बोलता है तो उसकी गलती नहीं है, आप उसकी गलती ढूंढते हो। इसने बड़ा गलत किया, ऐसा बोला, इसकी बड़ी भारी गलती है, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन तुम अगर ज्ञानी हो तो तुम ये सोचो कि अगर कोई मुझे कुछ बोल रहा है तो उसमें उसकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। वो इसलिए बोल रहा है कि वो आपको अभी जानता ही नहीं है, अंदर से सच्चाई को नहीं जानता, समझता नहीं है, वो अपनी उसी गलत फहमी में है, इसीलिए तो बोल रहा है। एक संत हुए दादू साहब, सब उनको दादू दादू कहते थे। तो उनके पास बड़ी भीड़ लगती थी, सत्संग के लिए सब लोग आते थे। एक घर में एक बुढ़ी अम्मा थी, वो बहुत नाराज़ होती थी कि उसके घर के लोग जाते हैं सत्संग। जवान लड़का चला जाता है, बहू पोता जो भी जाते हो, सभी लोग चले जाते हैं। तो उसे बहुत गुस्सा आता था, ये लोग क्यों जाते हैं सत्संग में और वो जो है क्यों सत्संग करता है। तो एक बार जाके वहाँ पे सत्संग में जाके उसके लिए बड़े अपशब्द बोलने लगी। वो चुपचाप सुन रहे, कोई उसको रिएक्शन ही नहीं हुआ दादू साहब को। तो उसको लगा मैं इतना बोल रही हूँ, ये भी तो पलट के कुछ बोले, एक्शन का रिएक्शन कुछ तो होना चाहिए। वो न्यूट्रल बैठे थे, शांत एकदम चुप बैठे थे। पास में आई, पास में आके फिर गालियाँ देने बोलने लगी।
कोई बिल्कुल पास में खड़ा होकर तुम्हारी तरफ देख के बोलेगा तब तो उसको कुछ जवाब दोगे। तो उन्होंने तो भी कोई जवाब नहीं दिया। तो उनकी कमीज़ का कॉलर पकड़ के ऐसे झंझोर दिया, हिला दिया, सुन नहीं रहे हो, सुनो, तुम्ही को कह रही हूँ। तो उन्होंने तब देखा, फिर कहते माता तुम मुझे कैसे कह सकती हो, तुम तो मुझे जानती ही नहीं हो, तुम मुझे पहचानती ही नहीं हो, तो तुम मुझे कैसे कहोगी। कहते मैं बिल्कुल जानती पहचानती हूँ, तुम हो, तुम दादू साहब हो, तुम ही दादू हो, तुम ही से कह रही हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं दादू नहीं हूँ, मैं जो हूँ पहले उसको जान लो, फिर तुम देना गाली, फिर तुम बोलना। अगर तुम मैं जो वास्तव में हूँ उसको अगर तुम जान जाओगी तो तुम बोलोगी ही नहीं ऐसा, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं तो आत्मा का रूप हूँ, तो परमात्मा का स्वरूप हूँ, मेरे को कैसे तुम कुछ कह सकती हो। ये शरीर के लिए तुम कह रही हो, ये मैं हूँ नहीं। तो उतनी बात सुनकर भी उसको जवाब दिया तो ज्ञान का जवाब दिया। तो ये कि कोई तुमको कुछ बोलता है तो उसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि वो नहीं जानता कि तुम क्या हो। आप बेकार अपने को दुखी करते रहते हो, वो जानता ही नहीं तुम क्या हो। जो तुम हो अपनी उस महिमा में स्थित रहो, तो तुम्हें तो दुख नहीं होगा ना, कम से कम। कि वो नहीं जानता कि तुम क्या हो और तुम में कौन सी शक्ति है, तुम कौन सी शक्ति हो। लोग तुम्हें अज्ञान के कारण साधारण मनुष्य करके देखते हैं, पर तुम तो ज्ञानी हो। तुम सबको भगवान करके देखो, क्योंकि वही एक सत्य है, परमात्मा, बाकी सब कल्पित है, मिथ्या है। अज्ञान के कारण सत्य भासता है, जैसे मृग तृष्णा की नदी, रस्सी में सर्प, सीप में चांदी भासती है, पर वास्तविक शक्ति तो कोई और है, वो एक सच परमात्मा है। तो लोग अगर तुम्हें कुछ कहते हैं तो अपने अज्ञानता के कारण से कहते हैं। अज्ञानी व्यक्ति अपने अज्ञानता के कारण बोलेगा और तुमको जीव करके, साधारण मनुष्य करके देखेगा। लेकिन तुम अगर ज्ञानी हो तो तुम सबको भगवान करके देखो। हम उसके कारण से खुद अज्ञानी क्यों बनेंगे। हमें तो अपने को, आपको ज्ञानवान बना के चलना है, ज्ञान को कभी भूलना ही नहीं है। ज्ञान भूले तो आप गिरोगे फिर गड्ढे में जाके। कि तुमको लोग साधारण मनुष्य करके देखेंगे, पर तुम तो ज्ञानी हो, इसलिए तुमको भगवान करके देखना है। जो तुमको ज्ञान मिला तुम अपने हिसाब से देखो। सबका अपना अपना दृष्टिकोण होता है, जो जहाँ खड़ा है उसको वहाँ वैसे ही दिखता है। जितनी दूर आप खड़े हो तो उतनी दूरी से आपको कुछ और दिखाई दे रहा है, नज़दीक आते हो तो कुछ और दिखाई देता है। बहुत दूर से रेत में आपको पानी दिखाई देता है, लगता है बहुत दूर ना शायद नदी बह रही है, मगर है वहाँ पे रेत, वो ऐसे चमक रही है धूप में, बहुत दूरी पे वो हमको पानी दिखाई दे रहा है। पास में जाओगे तो लगेगा पानी तो था ही नहीं, वो तो रेत है। थोड़े हल्के अंधेरे में रस्सी आपको सांप के जैसी दिखती है, लगता है शायद सांप है वहाँ पे, लेकिन प्रकाश करोगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे सांप है ही नहीं, वहाँ तो रस्सी है। सीप होती है खाली ऐसे रेत में पड़ी रहती है, बच्चे बीनते भी रहते हैं, कहीं देखते हैं, उसमें लगता है चांदी है, चांदी की तरह चमकती है वो, अंदर की तरफ से सीप चांदी की तरह से इतनी शाइन करती है, चमकती है, मगर वो चांदी होती थोड़ी है। वो हमारा भ्रम है और हमारी कल्पना है। तो जगत में जो कुछ दिखाई देता है हम अपने कल्पना से उसको कैसा भी करके देख सकते हैं। वास्तविकता में कौन है, तो तत्व से देखो तो है ही भगवान। तो तत्व वाली दृष्टि होनी चाहिए कि सब तरफ है ही भगवान। तो जो वास्तविक शक्ति है तुम उसको देखो, एक सच परमात्मा है, तुम्हारी दृष्टि हमेशा उसी पे रहे, तो तुम भी वही परमात्मा का रूप फिर हो जाओगे। अगर तुम्हारी दृष्टि परमात्मा पे रहेगी तो तुम भी फिर वही परमात्मा का रूप हो जाओगे। संत तो आप समान करने के लिए हमें ज्ञान देते हैं कि जैसे उनकी स्थिति खुद है वैसी दूसरे की बन जाए। हम कितना आप समान होने के लिए मेहनत करते हैं, ये हमारा पुरुषार्थ है। दादा भगवान बोलते थे कि मैं तुम सबकी अमानत लेके आया हूँ ज्ञान की, ज्ञान लेके अपने आप को सब मुक्त कर लो, और तुम अगर अपनी अमानत नहीं लोगे तो उसमें फिर हमारा दोष नहीं है। हम तो दे रहे हैं, हम तो बांट रहे हैं, लेकिन तुम अगर नहीं लेते हो तो उसमें तुम्हारी कमी है। अगर आपको ये पता चले कि किसी दूसरे शहर से कोई आपके शहर में आया
और उस शहर में आपका कोई संबंधी रहता था, प्रियजन कोई रहता था, उसने आपके लिए कोई गिफ्ट भेजी है, वो आपको फ़ोन करके बता दे फलाना आ रहा है और मैंने उसके हाथ तुम्हारे लिए सामान भेजा है, तो आप खुश हो जाते हो, डिटेल पूछ लेते हो, कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहाँ मिलेगा, उसका फ़ोन नंबर क्या है, और वो भी आने के बाद आपको संदेश दे देता है, मैं इस जगह पर हूँ, आपकी अमानत फलाने ने दी थी, मैं लाया हूँ, आप आके ले जाओ, और मैं इतने दिन तक रहूँगा, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। तो आप तुरंत जाके लेके आते हो ना, या बोलोगे ठीक है अमानत है तो पड़ी रहे, यही आके दे जाएगा। आके दे के भी जाता है, कोई नहीं आ पाता है तो, लेकिन मान लो वो आके नहीं दे पाता है, तो आपको तो अपनी अमानत लेने की तीव्रता होनी चाहिए ना। और मान लो आपने अमानत ली नहीं है, वो वापस लौट गया, आपको नहीं दे पाया, तो वो तो वापस जाके उसी को वापस कर देगा, भाई तुमने फलाने के लिए दी थी, हमारा उससे मिलना नहीं हो सका, हम नहीं जा पाए, लेकिन वो भी नहीं आया, तो अपनी अमानत तुम वापस, गिफ्ट जिसने दी थी उसी को वो सौंप देता है, अब किसी और के हाथ भिजवाना, तुम जाना तो दे के आना, या वो आएगा तो वापस तब देना, यही तो होता है ना। मान लो आप नहीं दे पाते हो, या वो आके नहीं ले पाता, आप ही को किसी ने दी हो, तो आप वापस आके उसकी चीज़ उसको दे देते हो। तो भगवान ने अमानत भेजी ज्ञान की गुरु के द्वारा, हम नहीं लेते हैं, गुरु आके भी देता है, लेकिन वो पुकारता भी आके ले जाओ। नहीं लेते हो तो गुरु तो ये देह छोड़ के जाएगा, तुम्हारी अमानत फिर भगवान को सौंप दे देगा, तुमने कहा था उनको दे देना, वो तो आए नहीं लेने के लिए, हम भी नहीं जा पाए उन सब के पास, तो अब किसी और के हाथ भेजना। यही तो होता रहता है दुनिया में। दादाजी बोलते थे अपनी अमानत जल्दी ले लो, लेके अपना जीवन बना लो, ज्ञान लेके उसका फ़ायदा उठा लो, मनुष्य जन्म मिला है तो उसका फ़ायदा उठा लो, क्योंकि ये बार बार मिलने वाला है नहीं, अब मिला है और बहुत भाग्य से मिला। रोज़ सराहना करो अपने भाग्य की कि हमको ये मनुष्य तन मिला और ईश्वर की अति कृपा हुई जो हमको ये ब्रह्म ज्ञान मिला। इस ज्ञान से अपना जीवन हम अच्छा बनाएंगे। अगर ये आप ठान लोगे तो कोई विघ्न बाधा आ नहीं सकती है आपको मुक्ति में रुकावट डालने के लिए। ठीक है।